अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको दो बड़ी खबरें देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाती है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट वगैरह मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कुवैती लोगों के हवाले से। जिन लोगों की 3000 केडी से ज़्यादा सैलरी है या 3000 केडी सैलरी है, तो जिन लोगों को सब्सिडी वगैरह यानी खाने पीने का सामान जो भी है वो मिलता था, अब उनका जो है वो सामान मिलना बंद हो जाएगा। जिनकी 3000 या 3000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है वो केडी में, और जिनकी कम है उनको सब जो है सामान वगैरह मिलता रहेगा सब्सिडी वगैरह का। तो ये एक बड़ी खबर थी। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो आ रही है दूसरी खबर सिविल ID के हवाले से आ रही है। अगर आपने अपना सिविल ID रिन्यू करने के लिए दिया था या फिर आपका नया बन रहा है या फिर किसी भी तरीके से आपने अप्लाई किया है सिविल ID के लिए, तो आप अपना सिविल ID रिसीव कर सकते हैं। डेली जो है आपके सिविल ID बनाए जा रहे हैं और डेली काफ़ी ज़्यादा सिविल ID रिसीव किए जा रहे हैं। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिविल ID मशीनों के अंदर पड़े हुए हैं जो लोग रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कुवैत से बाहर हैं और आपने सिविल ID के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप अपने फ्रेंड को किसी भी बोल के जो है वो सिविल ID रिसीव करवाएं। और सिविल ID जो है वो आपको रिसीव करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिविल ID के आपका कामकाज कुछ भी नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में सिविल ID नहीं है और आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो उसका फ़ोटो वगैरह मंगवा लीजिए और उससे ही आप डिजिटल जो सिविल ID वगैरह है वो सारी चीज़ हमने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन वगैरह किया हुआ है, वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उससे भी जो है एंट्री कर सकते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में सिविल ID जो है वो फिजिकल वगैरह हो या किसी भी तरीके से जो है आपको वो दिखाना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन के अंदर भी सिविल ID अपना दिखाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रियों में जो है अलग अलग तरीके से अब काम करने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो काम काज है वो ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है और ऑनलाइन से ही सारा कुछ चल रहा है। तो सिविल ID जो है वो डिजिटल वगैरह बनाए जा रहे हैं और डिजिटल ऑटोमेटिकली जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये दो बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों को शेयर की जाए। और अगली जो खबर आ रही है निकल के, वो सैलरी के हवाले से आ रही है। अगर आप एक खादम वीज़ा पर रहते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी परेशानी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है और आपको कोई कंपनी वाला यानी कि कंपनी में रहते हैं, कंपनी वाला या फिर कफिल के पास रहते हैं, कफिल वाला परेशान कर रहा है, कफिल का बंदा या कोई भी बंदा, तो आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी आपको तुरंत जो है वो मदद करेगी। यहाँ पे हमारे भाई जो है पाकिस्तानी भाई और बांग्लादेश भाई जो भी हैं, नेपाली भाई, वो पूछ रहे थे कि हमें अपनी एम्बेसी का हमें नंबर दे दीजिए, यानी कि उनकी एम्बेसी का। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में जल्दी ही उनकी एम्बेसी का जो भी व्हाट्सअप वगैरह नंबर है वो भी जारी किया जाए और वो भी मैं आप तक शेयर करूँगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर और बाय बाय।